हिंदू धर्म में रामायण सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। जगत कल्याण के लिए त्रेता युग में भगवान विष्णु राम और माता लक्ष्मी सीता के रूप में धरती पर अवतरित हुए। आज भी रामायण कालीन ऐसे 8 स्थान हैं जहां भगवान राम ने अपने दिन गुजारे थे। आइए देखते हैं वो स्थान आज किस हालत में है। दंडकारण्य। यहीं पर भगवान राम ने रावण की बहन शूर्पणखा के प्रेम प्रस्ताव को ठुकराया और लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। इस घटना के बाद ही प्रभु श्री राम और रावण युद्ध की नींव पड़ी थी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच फैले इस विशाल हरे भरे क्षेत्र में आज भी भगवान राम के निवास चिन्ह मिलते हैं। किष्किंधा। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा को वानर राज बाली का तथा उसके पश्चात सुग्रीव का राज्य बताया गया है। भगवान रामचंद्र जी ने बाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक लक्ष्मण द्वारा इसी नगरी में करवाया था। किष्किंधा से 1 मील पश्चिम में पंपा सागर नामक ताल है, जिसके तट पर भगवान राम और लक्ष्मण कुछ समय के लिए ठहरे थे। वर्तमान में यह कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके में माना जाता है। यूनेस्को ने इस जगह को विश्व धरोहर में शामिल किया है। रामेश्वरम। यह वह जगह है जहां से हनुमान जी की सेना ने लंकापति रावण तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। इसके अलावा माता सीता को लंका से वापसी के लिए भगवान राम ने इसी जगह शिव की आराधना की थी। वर्तमान समय में रामेश्वरम दक्षिण भारत तमिलनाडु में है। रामेश्वरम आज देश में एक प्रमुख तीर्थ यात्री केंद्र है। इस पुल की लंबाई लगभग 30 मील यानी 48 किलोमीटर है। यह ढांचा मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है। जनकपुर। यह माता सीता का जन्म स्थान है और यहीं पर प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। जनकपुर शहर में आज भी उस विवाह मंडप और विवाह स्थल के दर्शन कर सकते हैं जहां माता सीता और प्रभु राम का विवाह हुआ था। जनकपुर के आसपास के गांवों के लोग विवाह के अवसर पर यहीं से सिंदूर लेकर आते हैं, जिनसे दुल्हन की मांग भरी जाती है। मान्यता है कि इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है। वर्तमान में यह भारत नेपाल बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर आगे नेपाल के काठमांडू के दक्षिण पूर्व में स्थित है। चित्रकूट। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास में लगभग 11 साल चित्रकूट में ही बिताए थे। ये वही स्थान है जहां वन जाने के लिए निकल चुके श्री राम से मिलने भरत जी आए थे। वहां उन्होंने राम जी को राजा दशरथ के देहांत की सूचना भी दी थी और उनसे घर लौटने का आग्रह भी किया था। चित्रकूट में आज भी भगवान राम और माता सीता के कई पदचिन्ह मौजूद हैं। वर्तमान में यह स्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। प्रयाग। प्रयाग वह स्थान है जहां राम, लक्ष्मण और माता सीता ने 14 साल के वनवास के लिए अपने राज्य से जाते हुए पहली बार विश्राम किया था। इस स्थान का जिक्र पवित्र पुराणों, रामायण और महाभारत में किया गया है। यहाँ आज हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कुंभ मेला लगता है। अयोध्या। भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या। रामायण काल में अयोध्या कौशल साम्राज्य की राजधानी थी। भगवान राम का जन्म रामकोट अयोध्या के दक्षिण भाग में हुआ था। वर्तमान समय में अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, जो आज प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ आज भी उनके जन्म काल के कई प्रमाण मौजूद हैं। ताली मन्नार। श्रीलंका पहुंचकर पहली बार यहाँ भगवान श्री राम ने अपना खेमा स्थापित किया था। एक लंबी लड़ाई के बाद भगवान राम ने रावण को मार दिया और फिर श्रीलंका के सिंहासन पर रावण के छोटे भाई विभीषण को बैठाया। यहीं पर माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी।
यहीं पर रामेश्वरम से आकर राम सेतु के जुड़ने के चिन्ह भी मिलते हैं। यह स्थान श्रीलंका के मन्नार आइसलैंड पर स्थित है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं प्रभु राम से जुड़ी हुई कुछ स्थान और वहां उपस्थित निशानियों के बारे में आज जो हमने जानकारी आपके साथ साझा की आपको अवश्य पसंद आई होगी। और इसी तरीके की और कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।